So beta, today we are going to start with our human physiology. Hello, hi students, how are you all? Hope you all are doing very well. And those who are dropper this year, so उनकी preparation बहुत अच्छी चल रही होगी, I hope so. So beta, today we are going to start with our human physiology. See beta, human physiology in your NEET examination, it consists of beta more weightage. As you know that beta, if we see the weightage, अगर हम अपना weightage देखते हैं तो बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी अराउंड 20% इसकी ओवरऑल वेटेज होती है, देन तुम्हारी जेनेटिक्स की होती है. सो बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी तो तुमको बाय हार्ट याद होनी चाहिए और आनी भी चाहिए. एंड इफ यू टॉक अबाउट द बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर्स, दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, बिकॉज दे आर बेटा रिलेटेड विद अवर बॉडी. सो पता तो होना चाहिए कि क्या चल रहा है बॉडी के अंदर. एंड मोर इज वेल बेटा एक चैप्टर में से पर्टिकुलर 2 या 3 क्वेश्चन तो बेटा आते ही आते हैं. ओके, so today we are going to start with our first chapter of human physiology, that is your digestion and the absorption. Okay, so beta what is physiology? फिजियोलॉजी वो होती है बेटा जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं वो चल रहे होते हैं. ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द बेटा न्यूट्रिशन, ओके, क्योंकि डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन में हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशंस को अब्सॉर्ब करेंगे. ठीक है, so just let's talk first about the nutrition. How many type of a nutrition we have? If we talk about the nutritions beta, we have a 2 type of a nutrition, that is your beta macronutrients. We have beta what? We have the beta macronutrients, and then we have beta micronutrients. Beta see, if we see the word meaning, so beta macro means they are the large nutrients, and beta they known as the proximate principle of food. Why they are known as the beta proximate principle of food? क्यों बोल रहे हैं हम इन्हें प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड? बेटा देखो, जब हम खाना कंज्यूम करते हैं तो हम जो मेजर न्यूट्रिशन लेते हैं वो बेटा हम मैक्रो न्यूट्रिएंट का कंजम्पशन करते हैं. लाइक बेटा हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, अपने प्रोटीन्स खा रहे हैं. दे ऑल आर व्हाट? दे ऑल आर योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. हम बायोमोलिक्यूल्स में आपको बताते हैं ना कि हमारी बॉडी में मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो जस्ट लाइक दैट बेटा, अब हम इनको सिंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड दे आर दी बेटा प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ योर फूड. फॉर एग्जाम्पल बेटा वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, you have beta carbohydrates, you have beta fats, and what you have beta? You have the you have beta what? You have another proteins, okay, and etc. नेक्स्ट कम टू योर बेटा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. इनको बेटा हम बहुत कम अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, जैसे आपके वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए. दे आर वेरी मच एसेंशियल फॉर द बॉडी, बट बेटा एज कंपैरिजन टू द माइक्रो हम इनको थोड़ा कम अमाउंट में खाते हैं. ठीक है, सो बेटा दे आर बेसिकली प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द फूड. बिकॉज बेटा तुमने सुना होगा कोविड के टाइम में सब बोल रहे थे ना, वाइटामिन सी खाओ, वाइटामिन B12 खाओ. क्यों? क्योंकि वो वाइटामिन बेटा हमें क्या प्रोवाइड कर रहे थे, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे थे. तो ये बेटा हमारी बॉडी को पर्टिकुलर इन्फेक्शन से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर फूड इज नोन एज दी प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड. They are your what beta? They are your protective principle of food. And for example you have beta here vitamins and the minerals. Is that okay beta? We first talk about the nutritions. Okay, you have a 2 type of a nutrition. The one you have a macro and another you have the beta माइक्रो. मैक्रो मतलब से नाम से पता चल रहा है दोज हु आर लार्ज इन साइज. ओके बेटा, एंड हम इन्हें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं तो इसलिए हमने इन्हें क्या बोला, दे आर दी प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ योर फूड. Now beta come to your micronutrients. They are the protective principle of food because they are protective our body from infections. Okay, so beta we have the vitamins and minerals. Don't worry about that. In the last of the chapter we will discuss about our vitamins too. Okay, now beta we see about the nutrition. Now we having a different type of a nutrition. We have a beta different type of a nutrition. What type of a nutrition we have beta? Yes, we have beta autotrophic nutrition.
we have beta autotrophic nutrition, we have beta heterotrophic nutrition, we have beta holozoic nutrition, and we have beta saprophytic nutrition. Okay, so beta we have a different type of a nutrition. See beta, in our planet we have a different kind of a organism. So every organism beta, they have a different kind of a nutrition according to their body complexity and according to their level of organization. Is that okay? Suppose if someone having cells on their body, so what they do? If they are just doing the simple diffusion in their body, and whereas if we talk about class vertebrata, and take an example of your mammals have a particularly digestive system, na? Yes or no? So just like that beta, so we having a different type of a nutrition: autotrophic, heterotrophic, holozoic, and the beta saprophytic. What is autotrophic nutrition beta? In which beta the organism are capable to make their own food by using the inorganic molecule. And for example beta, you have plants are doing the photosynthesis for making their own food, na? Yes or no? In that type of a nutrition beta, in that type of a nutrition beta, they can make their own food. They can make their own food by using your inorganic things. For example, you have plants. Okay, for example, we have beta plants, and you also know that beta you have some bacteria too. Next, come to your heterotrophic nutrition. What is heterotrophic nutrition? Beta, they are dependent on the others for their food requirement. Us, what we are beta? We are the heterotrophic, na? We are dependent on the others. Like if we want to eat some vegetables or fruits beta, from where we are taking? We are taking from the plant source. And beta, अगर हम मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, सो फॉर डैट बेटा हम अपने कैटल्स पे डिपेंडेंट है ना, कि हमारे अंदर तो ऐसा जादू तो नहीं हो रहा ना कि हम खुद धूप में खड़े हैं और खाना बन रहा है, नहीं ना. तो बेटा हेटरोट्रॉफिक organism depend on others for their food requirement, food requirement. Now beta, what is holozoic mode of nutrition? Beta, those organisms which can ingest their food by the mouth. What is holozoic mode of nutrition beta? Those organism beta which ingest their food by mouth. Is that okay? Now beta, you have saprophytic. We all know that beta. What is saprophytic? Those organisms which feed on the dead and decaying organism. We have some fungi. Yes or no? In the fungi you have a best example of your mushroom. They are the saprophytic. Yes or no? Those organism beta, those organism which feed on the beta dead and decaying organism. Okay, dead and decaying organism. अब बेटा हमारा ये चैप्टर है विच इज़ योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ह्यूमंस के ऊपर है कम्प्लीटली. ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इसमें आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करा गया है. So beta, we have heterotrophic mode of nutrition and we also have a holozoic mode of nutrition. Beta, we are dependent on others for our food requirement and also beta we ingest our food by the mouth. हम खाना खाते बेटा निवाला बनाते हैं, मुँह से ही लेते हैं ना हम सब. So beta, we ingest our food by the mouth. So we have beta what? We have the beta holozoic mode of nutrition as well as heterotrophic mode of nutrition. An example you have beta human. Is that okay? Okay. The next you have beta human digestive system. So see beta, human digestive system. In the human digestive system beta, human digestive system entirely divided into the two parts.
The one we having a alimentary canal, and the second we have the associated glands. Okay, just to remember my points. Human digestive system beta, they are entirely divided into the two part beta. The one you have alimentary canal, what you have beta, the alimentary canal, and the another we have beta associated glands. Now अब ये क्या है, सी बेटा देखो, हमारी एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, वी हैव अ लॉन्ग ट्यूब कॉइल्ड एलिमेंट्री कैनाल बेटा, विच स्टार्ट्स फ्रॉम दी माउथ एंड एंड इट टू दी एनएस. ओके बेटा, हमारी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एंड होती है एनएस पे, और आपको हर एलिमेंट्री कैनाल में बेटा डिफरेंट डायमीटर देखने के लिए मिलेगा. इफ वी टॉक अबाउट दी बेटा ईसोफेगस हैविंग अ डिफरेंट डायमीटर. फिर बेटा यही एलिमेंट्री कैनाल स्टमक वाली देखो आप, स्टमक में कैसा है बेटा, स्टमक में डिफरेंट डायमीटर है. तो एलिमेंट्री कैनाल इज नथिंग बेटा, एक बहुत लंबी सारी सी ट्यूब है तुम्हारे पास, और इस ट्यूब के अंदर अलग अलग डिफरेंट डायमीटर है. अभी एलिमेंट्री कैनाल क्या रोल प्ले करती है बेटा, यहीं से फूड क्या होता है, एंटर होता है, और डिफरेंट जगह पे बेटा उसका डाइजेशन होगा और उसका एब्जॉर्प्शन होगा. ठीक है. अभी एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या होता है बेटा, दीज आर द ग्लैंड्स which secretes their enzymes which help in the process of the digestion. बेटा ये associated glands आपकी alimentary canal के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, associated glands. Okay, your entirely human digestive system, it is divided into two part. The one you have alimentary canal, and second you have beta associated glands. Okay, what is alimentary canal beta, it is a long coiled tube canal with having a different diameters. Is that okay? What are the associated glands? The glands which help in the digestion of the foods, and for that beta you have the different type of a glands. Is that okay? What is alimentary canal beta, it is a long coiled tube with having what beta, with having different diameters, and beta this elementary canal, it starts from mouth. ये कहाँ से शुरू होती है बेटा, माउथ से शुरू होती है, और कहाँ खत्म होती है, एंड एंड इट टू दी एनस. ये आपकी एनस पे बेटा खत्म हो जाती है. अब आ जाओ एसोसिएटेड ग्लैंड्स पे. एसोसिएटेड बेटा, एसोसिएशन है किसके साथ है, एलिमेंट्री कैनाल के साथ है. एसोसिएटेड ग्लैंड्स बेटा, दीज आर दोज ग्लैंड्स विच हेल्प इन दी डाइजेशन, एंड बेटा वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अ ग्लैंड, दैट इज योर बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स. वी हैव बेटा व्हाट, सलाइवरी ग्लैंड. वी हैव बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड और क्या है आपके पास है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. एंड दो तो हर बच्चे को पता होते हैं, 10th से ही हम सब पढ़ते आते हैं, रट्टा मार लिया होता है हमने, पैनक्रियाज और योर लीवर. ओके, पैनक्रियाज एंड लीवर. ओके, तो बेटा हम एक एक करके सारे अपने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, अपनी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे कि लाइक किस में क्या डाइजेशन हो रहा है, कौन क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, पता होना चाहिए ना तुम्हें. यू गाइज विल बी गोइंग अ डॉक्टर, यस और नो. सो नाउ बेटा इफ वी टॉक अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल, देखो एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, सब बच्चों को आता है, प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं छोटे सी, यस और नो. ये बना दो तुम्हारे अंकल जी. तो बेटा यहाँ क्या होती है हमारी, यहाँ होती है आपकी ओरल कैविटी. ओके, अब यहाँ से अपनी एलिमेंट्री कैनाल बनाना शुरू करो. ये क्या हुई तुम्हारी ईसोफेगस, ये क्या हुआ तुम्हारा स्टमक हुआ. फिर ये कॉइल्ड क्या होती है तुम्हारी, यस स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा आगे किस में खुलती है, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है. किस में खुलती है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है. और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद बेटा क्या आता है, रेक्टम आता है. रेक्टम के बाद क्या आता है बेटा, एनस आता है. ऐसा से डायग्राम बनाते थे ना हम छोटे में. अब देखो क्या क्या है, हाँ पेनक्रियाज और लीवर भी होता है, वो हम बाद में देखेंगे पर्टिकुलर. ठीक है बेटा, ये क्या हुई हमारी ओरल कैविटी हुई. ओरल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होगी बेटा, माउथ में, यस और नो.
ये क्या हुआ बेटा हमारा ईसोफेगस हुआ। ये क्या हुआ बेटा ईसोफेगस। बेटा आई एम जस्ट गिविंग यू अ ओवरव्यू हियर, ओके। मैं सिर्फ बेटा एक ओवरव्यू दे रही हूँ, बाकी डिटेल में जैसे जैसे हमारा टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम इसकी पूरी डिटेल करेंगे, ठीक है। ईसोफेगस के बाद बेटा हमारा क्या होता है, स्टमक होता है। स्टमक के बाद क्या आता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया तुम्हारा, फिर तुम्हारी बेटा ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है बेटा हमारा, दिस पार्ट रेक्टम होता है, जहाँ पर तुम्हें पता है थोड़े टाइम के लिए तुम्हारा फीकल स्टोर होता है, और बेटा एनस, ओके। सो सी बेटा, एज आई टोल्ड यू, दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल। इट इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब एंड विद हैविंग अ डिफरेंट डायमीटर्स। डायमीटर की बात करूँ बेटा, देखो ईसोफेगस में अलग डायमीटर है, वेयर एज तुम्हारा स्टमक देखो बेटा कितना बड़ा हो गया, इसका डायमीटर तो अलग ही हो गया। तो बेटा ये लंबी सारी कॉइल है, कॉइल की एक ट्यूब है। कॉइल मतलब इसमें बेटा क्या है, सर्कल्स है, लूप्स है, और इनमें डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स है, जो कहाँ से शुरू हुई बेटा, माउथ से शुरू हुई और खत्म कहाँ पर हुई बेटा, एनस पे हुई, ओके। सो बेटा होलोजॉइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना बेटा, उसमें बेटा बेसिकली ना 5 प्रोसेस चलती हैं, तुम्हें पता भी होगा। एक होता है बेटा इंजेशन, एक होता है बेटा हमारा डाइजेशन, एक होता है बेटा हमारा एब्जॉर्प्शन, एक होता है बेटा हमारा एसिमिलेशन। बेटा ये फेट होता है आपकी पूरे फूड का। अगर आपका फूड अंदर गया है बॉडी में तो कौन सी 5 प्रोसेस होती हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द लास्ट वन इज योर बेटा इजेशन। इंजेशन क्या होता है बेटा, खाने को अंदर लेना, when we ingest our food by the mouth, that is your बेटा ingestion। digestion क्या होता है, you know that बेटा कि आपकी बॉडी में जो भी फूड आप लोगे, हम कौन सा फूड ले रहे हैं बेटा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, yes or no। सो बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, और आपका जो ब्लड है बेटा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा मैक्रोमोलिक्यूल, बेटा वो ओनली एब्जॉर्ब करेगा मोनोमर्स को, yes or no। हम तो बेटा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, yes or no। कार्बोहाइड्रेट तो मैक्रोमोलिक्यूल हो गया, अब ब्लड कैसे एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके लिए आपको मोनोमर बनाना पड़ेगा ना। तो बेटा डाइजेशन क्या होता है, ये बेटा एक बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस होती है। सपोज बेटा ये तुम्हारा फूड पार्टिकल है, इसके ऊपर बेटा सेवरल एंजाइम वर्क करेंगे और वो इस फूड पार्टिकल को छोटे 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 पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देंगे, सो डैट आपका ब्लड इनको ईजिली एब्जॉर्ब कर ले, आपके सेल्स इसको ईजिली एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। डाइजेशन में क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ फूड का बाय द हेल्प ऑफ योर केमिकल्स, बाय द हेल्प ऑफ योर केमिकल्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दी अवर एंजाइम्स, ओके। सी दैट एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, जो ये छोटे छोटे से मोनोमर्स बने हैं ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे आपकी ब्लड में, ओके। अब देखो ब्लड में बेटा एब्जॉर्ब हुए, अब हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बेटा न्यूट्रिशन चाहिए ना उसकी ग्रोथ और फंक्शन करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फंक्शन के लिए। तो बेटा नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, अब खाना क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया आपके इंटेस्टाइन में और ब्लड ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो वो फूड है बेटा उसका क्या फेट बनेगा, ठीक है, मतलब अब आप वो कैसे यूज़ करेगी आपकी बॉडी। अगर हमारे अंदर ग्लूकोज बना है तो ग्लूकोज को हम बेटा कैसे यूज़ करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ना, फ्यूल है वो हमारा। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तभी तो एनर्जी रिलीज होती है, तभी तो हम वर्क कर पाते हैं। और बेटा देखो प्रोटीन्स बने तुम्हारे, अमाइनो एसिड्स बने बॉडी में, अभी अमाइनो एसिड्स तुम्हारे लिपिड्स और बाय लिपिड्स बेटा ये किसका पार्ट बनेंगे, सेल का। एसिमिलेशन मतलब होता है बेटा आपका सेल उस खाने को यूज़ करे। तुम्हारी सेल की लेयर कैसी होती है, बायोलिपिड लेयर है ना, क्या है, लिपिड की मेम्ब्रेन है, फैट्स है उसमें। तो आपका जो ये खाना है ये किसका पार्ट बना, सेल का, इसे बोलते हैं एसिमिलेशन, ओके। नाउ कम टू योर इजेशन बेटा। इजेशन वो होता है बेटा आपकी बॉडी में सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, कुछ ऐसा खाना भी होता है जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और आपको पता है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी उसे उठा के बाहर फेंक देती है। नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है ना अपना, बॉडी उसे रिमूव कर देती है बाय द हेल्प ऑफ द एक्सक्रीशन। सो यहाँ पर बेटा जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फीकल मैटर की फॉर्म में एनएस के रूट के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है और उस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। दिस इज द फेट ऑफ योर फूड, इज दैट ओके? Okay, so beta now we have a first topic which is your beta mouth, okay। The first topic we are going to start with your mouth। अब देखो बेटा माउथ में पहली चीजें क्या होती हैं,
ऑब्वियसली बेटा, माउथ ओपन करने से पहले अपर लिप्स और द लोअर लिप्स आ रहे हैं ना, बना लेते हैं। चलो ड्राइंग देखो तो मेरी बेटा, देखो ये क्या है, ये अपर लिप्स हो गए और ये क्या हो गए बेटा, लोअर लिप्स हो गए। ओके बेटा, ये क्या हो गए, अपर लिप्स हो गए और लोअर लिप्स हो गए। व्हेन यू ओपन योर माउथ बेटा, तो आपको क्या दिखते हैं, टीथ दिखते हैं। यस और नो, क्या दिखते हैं बेटा आपको, अपनी टीथ दिखते हैं। तो यहाँ पर बेटा कुछ टीथ बना देते हैं, अपने हाफ सेट ऑफ टीथ बना देते हैं। ठीक है, ये आपके टीथ हो गए। अब आपको पता है बेटा, आपके जो ये टीथ होते हैं ये किससे अटैच्ड होते हैं, गम से अटैच्ड होते हैं ना बेटा। तो ये लो, यहाँ पर ये तुमने क्या बना दी बेटा, गम बना दिया। ठीक है, ये टीथ इससे क्या है बेटा, अटैच्ड है। अब बेटा आप अपर लिप्स पे देखोगे, यहाँ पर आपको फोल्ड ऑफ स्किन दिखेगा। अब अपने टंग से टच करो अपने अपर लिप को, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा बेटा, फोल्ड ऑफ स्किन दिखेगा। यहाँ पर क्या होता है बेटा, फोल्ड ऑफ स्किन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम, जिससे आपका अपर लिप्स और गम्स आपस में अटैच्ड है। यस और नो, और सेम फ्रेनुलम बेटा यहाँ पर भी होगा, क्योंकि लोअर लिप्स भी तो गम से अटैच होगा ना यार। ओके, फिर आपको और क्या नोटिस होता है अपने माउथ में, टंग, जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा चलती है। यस और नो बेटा, यहाँ पर क्या हो गया, टंग। आपने देखा होगा बेटा, हमारी टंग भी, जो हमारा माउथ का बेसमेंट होता है, किससे जुड़ी हुई है बेटा, फ्रेनुलम से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर भी क्या होता है बेटा, फ्रेनुलम होता है। आपकी टंग भी किससे अटैच्ड होती है बेटा, फ्रेनुलम से अटैच्ड होती है। ओके, अब बेटा अपने मुंह को जब हम ओपन करते हैं, तो हम बेटा अपर रूफ पे, जो हमारा रूफ होती है माउथ की, वहाँ पर बेटा हम पैलेट देखते हैं। क्या देखते हैं, पैलेट, जो क्या होता है बेटा, बहुत हार्ड होता है। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका पैलेट हो गया। ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर आपका पैलेट बना देते हैं। ये क्या हो गया बेटा, पैलेट हो गया। तो बेटा जो रूफ है माउथ की, उसमें कौन सा पैलेट हुआ, हार्ड हुआ। बट आपको एक हैंगिंग पोर्शन लटका हुआ नजर आता है ना अपने माउथ को, जब आप माउथ ओपन करोगे मिरर में देखना, एक कुछ हैंगिंग पोर्शन स्ट्रक्चर नजर आएगी। वो क्या है बेटा आपका, वो है आपका सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट को हम यूवुला भी बोलते हैं। ओके, तो चलो लेबल करते हैं। ये क्या हो गए बेटा, आपके अपर लिप हो गए। ये क्या है, अपर लिप है। ये लोअर लिप है। और यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये टंग है। ये आपकी फ्रेनुलम है। फ्रेनुलम जिससे आपके गम और लोअर लिप अटैच्ड है, और टंग भी आपकी किससे अटैच्ड होती है बेटा, फ्रेनुलम से। फ्रेनुलम क्या होता है, फोल्ड ऑफ स्किन। फ्रेनुलम क्या है बेटा, फोल्ड ऑफ स्किन है। ये क्या है आपके बेटा, टीथ है। माउथ में बेटा पैलेट होते हैं। अगर आप अपर रूफ ऑफ माउथ की बात करोगे तो दे हैविंग अ बेटा हार्ड पैलेट। आपको जो एक हैंगिंग पोर्शन माउथ में नजर आता है बेटा, वो क्या है आपका, ये आपका बेटा सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट को आप क्या बोलते हो, यूवुला बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, यूवुला बोलते हो। ओके बेटा, जो ये हार्ड पैलेट होता है बेटा, इसके साइड में ना दो छोटे छोटे से लिम्फ नोड्स होते हैं। ये छोटे छोटे से दो क्या होते हैं बेटा, लिम्फ नोड्स होते हैं। और ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स। एंड बेटा टॉन्सिल्स आर द पार्ट ऑफ योर लिम्फेटिक सिस्टम। टॉन्सिल्स किसका पार्ट होते हैं बेटा, आपके लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होते हैं। जब भी आपको कोल्ड कफ या आप बीमार पड़ गए, वायरल इन्फेक्शन हो गया, सूझ जाते हैं ना आपके टॉन्सिल यहाँ पर, जब आप बोलते हो यार टॉन्सिलेक्टोमी हो, सॉरी टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, गले से कुछ स्वेलो नहीं हो रहा, तो क्यों हो गया बेटा, दे आर द पार्ट ऑफ योर लिम्फेटिक सिस्टम। इनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिससे ये स्वेल हो जाते हैं बेटा, और फिर आपको कुछ भी चीज़ निगलने में प्रॉब्लम होती है। इज दैट ओके। सो बेटा ये हमने एक ओवरव्यू करा। माउथ होता है अपर लिप, लोअर लिप, अपर लिप्स और गम आपस में फ्रेनुलम से अटैच्ड होते हैं, विच इज़ योर बेटा फोल्ड ऑफ स्किन। फिर हम टीथ देखे हमने, फिर हमने देखा हार्ड पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, टंग होता है। One by one बेटा we will discuss on our things. First we will discuss about the बेटा, sorry, first we are going to discuss with the बेटा teeth. ओके हम बेटा टीथ के बारे में देखेंगे कि टीथ में क्या क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ टीथ यू हैव एंड व्हाट टाइप ऑफ अ डेंटिशियन यू हैव. ओके बट दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन बेटा टेक केयर. ओके.